अपनी सामान्य से 3/4 रफ्तार से चलते हुए रमेश को घर पहुंचने में 20 मिनट की देरी हो जाती है। रमेश को घर पहुंचने में सामान्य कितना समय लगता होगा, ये ज्ञात करें। देखो, सामान्य से 3/4 रफ्तार से चल रहा है, यानी जो स्पीड है वो क्या है, पहले थी 4, अब है 3। तो समय कितना हो गया? समय, जब डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होता है तो समय जो होता है वो स्पीड का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो समय कितना हो जाएगा? 3 से 4। अब बताइए यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? तो एक यूनिट कितने के बराबर है? तो 20 मिनट की देरी, यानी 20 मिनट ज़्यादा समय लगे। आपसे पूछा है सामान्य पर कितना समय लगेगा, यानी सामान्य चाल है 4, तो समय कितना लगा? 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2। पी का 5% 10 है। पी का 5% 10 है का मतलब हो गया 5% 1/20। तो 5% ना लिख करके पी का 5% अगर 10 है तो आप लिखिए 1/20, वो है 10, मतलब पी जो है वो है 200। क्यू का 10% 5 है, इसका मतलब 1/10, यानी क्यू जो है वो 50 है। आर क्यू अपॉन पी के बराबर है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू अपॉन पी, यानी 1/4। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आज का आखिरी सवाल, 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 60 के गुणनखंड, सबसे पहले इसके गुणनखंड निकालिए। देखिए, 2 की पावर 2 यानी 4, 3 12 यानी 1, और 12 25 60। अब आपको क्या करना है? 2 में 1 जोड़ देना है, फिर 1 में 1 जोड़ देना है, फिर 1 में 1 जोड़ देना है। वैल्यू कितनी आ गई? 3 गुणे 2 गुणे 2 यानी 12। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12। वीडियो को आपने देखा, धन्यवाद।